भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम है वो सीईटी है, उसके बाद रीट है। तो आपके लिए ये प्रश्नों की सीरीज अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करेंगे, और ये प्रश्न है वो भारतीय संविधान से संबंधित आपके एक टॉपिक है उससे संबंधित है। पहला प्रश्न अपना है कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस प्रकार की है? हाथ से लिखी हुई है, टाइप की हुई है, या मुद्रित है, या उक्त सभी है? तो जो मूल प्रति है वो हाथ से लिखी हुई है, हैंड रिटन। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एक जो नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है? जुडिशियल जो रिव्यू है या न्यायिक पुनरावलोकन है वो क्या है? तो न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके द्वारा वो विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कानूनों की समीक्षा करती है, उनको वैध अवैध ठहराती है, वो पावर न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ये अनुच्छेद 43 में 2 नंबर का ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। चारों ऑप्शन नहीं पढ़कर हम सिर्फ वो ऑप्शन पढ़ेंगे जो अपना जो ऑप्शन है जो सही है, क्योंकि हम एग्जाम में जब बैठें तो अगर हमारी तैयारी कम भी है तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक ऑप्शन अपना सटीक ऑप्शन होगा। तो संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन अपना सही होगा। संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पे हुआ? तो संविधान सभा का निर्वाचन सीमित मताधिकार के आधार पे हुआ था। संविधान सभा वही सभा जिसने संविधान बनाया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। तो इसका जो निर्वाचन था वो सीमित मताधिकार वाला था। कैबिनेट योजना, जिसने संविधान बनाने की तैयारी की, उस योजना का नाम है कैबिनेट योजना। जिसने संविधान सभा के निर्वाचन के लिए योजना बनाई, उसमें प्रावधान क्या रखे थे? किस आधार पे भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा होगी, उसका प्रावधान कैबिनेट योजना ने रखा था। तो उसके लिए कौन से प्रावधान कैबिनेट योजना ने रखे? वो थे, पहला 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान होगा, बिल्कुल सही। प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण 3 समुदाय के आधार पर किया जाएगा, मुस्लिम, हिंदू, सिख, नहीं, ये नहीं था। नेक्स्ट है प्रांतीय विधानमंडलों में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया। तो ये ऑप्शन सही है। तो अपना ऑप्शन होगा वो 3 नंबर का ए और सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयरलैंड संविधान से हमने कौन सा विचार ग्रहण किया है? तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 तक है, 36 से 51। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। तो इन नीति निर्देशक तत्वों को हमने किस देश के संविधान से लिया? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान उन सभी पुरुष और महिलाओं को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है जिन्होंने उम्र पूरी कर ली है 18 वर्ष। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है कि 18 वर्ष से ऊपर हर भारतीय नागरिक, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी वंश का क्यों ना हो, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, ये बताना है। तो असत्य कथन को चुनेंगे तो उससे पहले पढ़ना पड़ेगा। भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत को 2 नामों से जाना जाएगा, भारत और इंडिया। बिल्कुल सही है। तो अपन को ऑप्शन ढूंढना है असत्य। संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह राज्यों का संघ, बिल्कुल ये भी सही है। भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है भारत के संविधान में। भारत का संघवाद संघ की इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यों को स्वेच्छाचारी संघ से पृथक और स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया, ये नहीं है।
तो हमें तो ऑप्शन वो ही ढूंढना है जो असत्य है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4 नंबर वाला हो जाएगा, जो ये प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है, बिल्कुल सही। इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, बिल्कुल सही है। इकाई मतलब राज्य। राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य का मतलब होता है जिसमें 4 गुण पाए जाते हो, 4 विशेषताएं हों। तो भारतीय राज्यों में हम राज्य शब्द यूज करते हैं लेकिन ये इकाइयां हैं। जैसे भारत में वर्तमान में 28 इकाइयां हैं, 28 राज्य हैं। तो इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन है वो संगत है, ये बताना। 7वीं अनुसूची किसके बारे में प्रावधान करती है? तो 7वीं अनुसूची का जो कथन है वो संगत हमें ढूंढना है। केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। केंद्र सूची को अधिक प्रभावी बनाया गया है। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। अनुसूचियों को 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है, सही है। ABCD। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में विचार करता है। संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके बारे में विचार करता है? फर्स्ट में दिया हुआ है कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन अपने सही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया, गलत है। 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया, ये भी गलत है। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? यानी भारत का संविधान बनाया है उसमें सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के अधिनियम 1935 का पड़ा, क्योंकि शब्द से भारतीय संविधान में 200+ अनुच्छेद भारत का संविधान का एक अधिनियम बनाया हुआ था 1935 में, उसी से ले लिए गए हैं। तो ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। भारत में वैध संप्रभुता निहित है। तो भारत में वैध संप्रभुता है वो संविधान के पास है। वैध संप्रभुता के लिए ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। संविधान की प्रतियों पर 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्य थे। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, वो प्रश्न अपन ने पहले कर लिया। तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? तो गणतंत्रीय जो व्यवस्था है, लोकतंत्र, गणतंत्र, अगर आपको इनमें अंतर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करवा दिया जाएगा कि जो लोकतंत्र है और गणतंत्र है उसमें अंतर क्या है। बारीक अंतर होता है, लेकिन जब हमें पता नहीं होता तो हम गणतंत्र और लोकतंत्र को एक ही समझ लेते हैं। भारत की जो गणतंत्रीय व्यवस्था है वो हमने फ्रांस से ली है। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो वो दिन था 22 जुलाई 1947 का। संविधान सभा द्वारा भारत के गणराज्य का कब आविर्भाव किया गया? तो संविधान सभा द्वारा गणराज्य का आविर्भाव था वो किया 26 जनवरी 1950 को। आविर्भाव मतलब हमने अपने संविधान को कब लागू किया? तो वो दिन था 26 जनवरी 1950 का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? आयरलैंड की। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए। संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए जो कैबिनेट मिशन था वो भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन से संबंधित जो प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो इससे संबंधित
सत्ता हस्तांतरण भारत को कर दी जाए और एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार की जाए। इसके लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? तो वो था स्वराज दल। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं था? तो अंतरिम सरकार कब घोषित की गई? वो 24 अगस्त 1946 को। इसमें कौन शामिल नहीं था ये पूछा गया। तो एवी अलेक्जेंडर यही नहीं थे। बाकी सी राजगोपालाचारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, शफात अहमद खान भी थे। तो एक ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो ये अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित। इसी तरीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक संविधान से संबंधित एक वीडियो आपके लिए और डाला जाएगा जो मैं खुद अपनी तरफ से सिलेक्ट करूंगी। तो मिलते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ें और मस्त रहें।